Hell hath no fury like a woman's scorned. कहते हैं शायद नरक की आग भी उतनी भयानक नहीं होती जितनी एक सताई हुई माँ के दिल में जलती है। हम सब जानते हैं माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सोचो जब उसी प्यार को धोखा, जुल्म या तकदीर बेरहमी से कुचल दे, तब वो एक ऐसा शराब बन जाती है जिसे मौत भी छू नहीं सकती। हमारी पिछली वीडियो की प्रोडक्शन के दौरान हमें दुनिया भर से ऐसी कहानियां मिली जिनमें एक मैटरनल स्पिरिट के खौफ के पीछे छुपी है एक माँ की दर्दनाक दास्तान। ये वो माएँ हैं जिनके आंसू कभी सूखते ही नहीं और जिनकी चीखें कभी वक्त भी शांत नहीं कर पाया। और अगर आपने इन्हें गुस्सा दिला दिया तो फिर आपके साथ क्या होगा कोई नहीं कह सकता। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही 5 एंग्री मॉम घोस्ट के बारे में जिनकी दर्द भरी सिसकियां मौत तक मिटा नहीं पाई। मेक्सिको की नदियों पर रोती वीपिंग मदर से लेकर जापान की रातों में सड़कों पे भटकती श्रापित मैटरनल एंटिटी तक, इस वीडियो में आपको मिलेगा भर भर के नाइटमेयर फ्यूल। और हाँ, इस लिस्ट में एक कहानी इंडिया से भी आती है जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कहानियां अभी बहुत बाकी हैं। नंबर 5, द ब्लैक लेडी ऑफ ब्रैडली वुड्स। सबसे पहले चलते हैं इंग्लैंड के ब्रैडली वुड्स, एक हॉन्टेड जंगल जहां लोग कहते हैं 15वीं सेंचुरी से आज तक एक ब्लैक लेडी भटक रही है। I want my child back. काले कपड़ों में, लंबे काले बालों के साथ, कभी पेड़ों के बीच, कभी जंगल के रास्ते के किनारे। कहते हैं वो अपने बच्चे को आज तक ढूंढ रही है जो उससे छीन लिया गया था। लोगों का कहना है अगर कोई दिन ढले जंगल में जाकर कहे ब्लैक लेडी आई हैव स्टोलन योर बेबी, तो तुरंत ब्लैक लेडी की मौजूदगी महसूस होती है और उसके बाद वो फ्रेंडली स्पिरिट नहीं बल्कि एक एंग्री मॉम घोस्ट बन जाती है। टिकटॉक डेयर्स और रेडिट पर कई खौफनाक क्लेम्स मिलते हैं, लेकिन सबसे डरावना किस्सा लेट 1800s का है जब 3 टीनेजर्स ने उसे ललकारने की गलती की थी। Black lady, I've stolen your baby. उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी आज भी लोगों के रगों में बर्फ जमा देती है। ब्लैक लेडी की स्पाइन चिलिंग स्टोरी हमने डिटेल में कवर की है। इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें। नंबर 4, उबुमे। जापान की फोकलोर में एक और मैटरनल घोस्ट की कहानी है, उबुमे। जापानीज हॉरर लेजेंड कुचिसाके ओना के बारे में आपने सुना होगा, जिसके क्या मैं खूबसूरत हूं, इस सवाल का जवाब आप कुछ भी दें, परिणाम हमेशा खौफनाक होता है। लेकिन क्या आपने उसी से मिलती जुलती एंग्री मॉम घोस्ट उबुमे के बारे में सुना है? उबुमे उन औरतों की आत्मा होती है जो चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती हैं, लेकिन मौत के बाद भी उनकी अपने बच्चे की केयर करने की इच्छा खत्म ही नहीं होती। रात को वो सफेद खूनम खून ड्रेस में खाली उदास आंखों के साथ अपने बच्चे को बाहों में लेकर सड़कों पर भटकती हैं। अगर आपके सामने आई तो अपने बच्चे को संभालने के लिए मदद मांगती है। आपके हाथ में वो बच्चा देती है
और खुद गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उस बच्चे को देखते हो, पता चलता है कि वो बच्चा नहीं बल्कि एक भारी पत्थर या पत्तों का ढेर है। कहते हैं जो लोग उसका बच्चा ले लेते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बीमारी, गरीबी और श्राप से भरी हुई जिंदगी। और जो मना कर देते हैं उनके साथ क्या हो सकता है वो सिर्फ उभूमें ही जानती है। दोस्तों, देखा आपने, इन सारी कहानियों के पीछे एक एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशन छुपा होता है। गहरा दर्द या वो रेज जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। हम अपनी कहानियों में हमेशा उस इंसानियत को दिखाने की कोशिश करते हैं जो इन रूहों के अंदर कहीं दबी हुई है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं जो दिल भी छू जाए और रात की नींद भी उड़ा दें, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। नंबर 3, ला लोरोना। अब चलते हैं लैटिन अमेरिका, जहां अभी भी एक औरत की रूह चीखती है नदी के किनारे। उसका नाम है ला लोरोना, यानी द वीपिंग वुमन। कहानी कहती है एक माँ अपने पति के धोखे से टूट गई थी और गुस्से में उसने अपने ही बच्चों को पानी में डुबा दिया और फिर खुद भी वहीं डूब गई। तब से उसकी आत्मा रातों में भटकती है, रोती है और चीखती है, मी हियो, मतलब मेरे बच्चे। जो लोग उसकी चीख सुन लेते हैं या उसे देख लेते हैं, उनकी जिंदगी लंबी नहीं बचती। पेरेंट्स अपने बच्चों को आज भी डराते हैं, रात को घर से मत निकलना वरना ला लोरोना तुम्हें पानी में ले जाएगी। नंबर 2, पोंटियानाक। इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगलों में भी एक मैटरनल घोस्ट भटकती है, पोंटियानाक या फिर कुंटिलानाक। कहते हैं ये ऐसे माँ की रूह है जो चाइल्ड बर्थ के वक्त मर गई थी और अब हर रात अपनी तकदीर का गुस्सा राहगीरों पर निकालती है। दूर से उसका चेहरा खूबसूरत लगता है, सफेद ड्रेस, खुले काले बाल, लेकिन पास आते ही हवा में एक लाश की बदबू भर जाती है। लोग कहते हैं वो बच्चों की रोती हुई आवाज निकालती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। और जैसे ही कोई उसके पास जाता है, वो अचानक उन पर हमला कर देती है। आपका एक अच्छा काम, किसी बच्चे को बचाने की कोशिश, आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है अगर उस आवाज के पीछे पोंटियानाक निकली। नंबर 1, शाकचुन्नी। और अब इस वर्ल्ड टूर के बाद इंडिया वापस आते हैं, हमारी कल्चरल कैपिटल वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के गांवों में शाकचुन्नी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। कहते हैं वो एक शादीशुदा औरत की आत्मा है, एक माँ जो जुल्म या अधूरी इच्छा के चलते कभी मुक्त नहीं हो पाती। सफ़ेद साड़ी, मांग में सिंदूर, रात के अंधेरे में छतों और आंगनों में भटकती है। लेकिन उस सिंदूर का मतलब प्यार नहीं, बल्कि एक श्राप है जो उसके परिवार को पुश्तों तक भुगतना पड़ता है। शाकचुन्नी घर के मर्दों और बच्चों को डराती है और कभी कभी उन पर हमला भी कर देती है। इसीलिए बंगाल में कहते हैं, रात को अगर छत से कदमों की आवाज़ आए तो उसके पीछे मत जाना, वो शाकचुन्नी हो सकती है।
उबूमे की दर्दनाक कहानी से लेकर शाक चुन्नी के इंतकाम की आग तक, ये लेजेंड्स सिर्फ घोस्ट स्टोरीज नहीं बल्कि इंसानी दर्द, तड़प और बेइंतहा गुस्से के प्रतीक हैं। ये बताते हैं कि जब सबसे ताकतवर रिश्ता, माँ का प्यार, धोखे और जुल्म के बोझ के तले टूट जाता है तो उसका जख्म कभी नहीं भरता, मौत के बाद भी नहीं। तो अगली बार अगर अंधेरे में किसी की सिसकियां सुनाई दें या एक सर्द हवा आपके पास से गुजर जाए तो सोचिएगा, शायद कोई रूह अपनी कहानी आपको सुना रही है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी रूह सबसे डरावनी है? और क्या आपके इलाके में भी ऐसा कोई घोस्ट लेजेंड है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये फोकलोर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लौटेंगे एक और हॉरर कहानी के साथ। तब तक स्टे हॉन्टेड।